हाय हाय, यहाँ क्या घुस रही हो? खीर यहाँ रखने आई हो? नहीं, वो अजरा को चीजें चाहिए थी, मैंने आज जाना है ना उसकी तरफ, तो वही देख रही थी। अरे कौन सा सामान? कपड़ा लत्ता तो सब लेगी, अब क्या चाहिए? वो गोल्ड की चेन। और चेन? क्या करनी है चेन उसने वहां पर? कोई टोटका कर रही है क्या? नहीं वो मिलने जुलने के लिए लोग आ रहे हैं ना, तो खाली गला खाली हाथ लोग देखेंगे तो उसके ससुराल के बारे में क्या सोचेंगे। ठीक है, हटो। ये लो चेन, और ये ले लो साथ में 2 कड़े भी ले जाओ, ठीक है ना? और ये लो लॉकर की चाबी। चेक करके बता दो कि सारा जेवर अपनी जगह मौजूद है। नहीं पुप्पू जान, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप पे कोई शक थोड़ी कर सकता है भला। कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, बल्कि अजरा कर रही है ना। मुझे तो लगता है कि आपको गलत फहमी हो रही है। अच्छा खैर, जाओ तुम ले जाओ, और ध्यान से रखना, खानदानी जेवर है, ऐसा दोबारा नहीं बनने वाला। जी, अल्लाह हाफिज। आई बड़ी मुझे चेक करने। आ जाऊं बेटा? जी जी, आइए पप्पू, आइए। बैठिए ना। अरे नहीं, बैठना नहीं। ये रही तुम्हारी अमानत, ला करके चाबी। अमानत? क्यों? वो ये आप अपने पास रखें, आपसे ज्यादा महफूज थोड़ी हो सकती किसी के पास। अरे वो तो तुम समझते हो ना, बहू को नहीं पसंद। क्यों, अजरा ने कुछ कहा आपको? अरे मुझसे क्या कहेगी? हाँ, दारोगा भेज दिया था चेकिंग के लिए। वो शहनाज है ना, वो आज आई थी खीर देने के बहाने, सीधी आके लॉकर में घुस गई। मैंने कहा भाई तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये क्या हरकत की उसने? भाई उसने कहा है कि अजरा ने कहा है चेक करने को। तो वो कौन होती है चेक करने वाली? अगर अजरा ने कुछ कहना था तो आपसे कहती ना। खैर कोई बात नहीं, मैंने भी अच्छी तरह से सारी चेकिंग करा दी, दिखा दिया कि भाई मैंने कुछ नहीं उचक लिया, सब कुछ वही मौजूद है। वैसे अजीब हरकत की शहनाज ने। मैं कुरैशी साहब से बात करूंगा। अरे कुरैशी साहब से बात करने का क्या फायदा? जो अजरा ने कहा वही उसने किया। तो ये अजरा का मिजाज मेरी समझ में नहीं आता, अचानक बदल जाता है। अरे बेटा तुम भुगतो उसके मिजाज। देखो ये तो एक चाबी है ना, मेरे पास इतनी इतनी चाबियां थी, वो भी चांदी के गुच्छे में। तुम्हारे जो फूफा थे ना, खानदानी रईस थे, मजाक नहीं था। हाँ, रखो चाबी। पप्पू रखिए। अरे भैया माफ करो, हमें किसी की बात सुनने की आदत नहीं है, तुम सुनो। अरे पप्पू बात तो सुने। हेलो हेलो, कहाँ गायब है आप? ये नहीं कि फोन करके बीवी की खैरियत ही पूछ रहे हैं कि कैसी है, क्या कर रही है, जिंदा है कि ऊपर निकल गई है। अरे क्या हो गया? मैंने तुम्हें फोन किया तो था भाई। है? ये कब हुआ? अच्छा खैर, ये होगा फोन। मैं तो इतनी मसरूफ रहती हूँ, बहुत काम है यहाँ पर भाई। इस वक्त भी किचन में काम ही कर रही थी जब आपका फोन आया तो। अरे तुम मसरूफ हो तो मैं बाद में फोन कर लेता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, गोश्त चढ़ाना तो मैंने चढ़ा दिया। देखो जरा, मैं तुमसे हजरा जी, ये काली मिर्चें कहाँ रखी है? अरे अम्मा वहीं होगी ना, रैक पे रखी होगी, देख लो। अरे नहीं मिल रही भाई वो गरम मसाले की डब्बी के साथ देखो, वहीं पे पड़ी हुई। अम्मा आके खोल के देखो ना जरा, बात कर रही हूँ फोन पे मैं। हाँ क्या कह रहे थे? अरे नहीं मिल रही। अरे मिल गई मिल गई। अच्छा अच्छा, मिल गई मिल गई। हाँ वो असल में मिर्चों का सालन बना रही है ना अम्मा, तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि चीजें कहाँ रखी हैं। वो भाभी काम करती थी ना, वो तो किचन में इतना आती नहीं थी, तो मैंने मशवरा दिया कि भाई छोटे के गोश्त का सालन बना लो, पतले शोरबे के साथ, ताकत भी रहती है और मजे का भी होता है बहुत। अजरा तुम्हें जरा सी भी अकल है? क्या हो गया भाई? मटन का पतला शोरबा तो बहुत मुफीद होता है मरीजों के लिए, डॉक्टर भी यही कहते हैं और बड़े बूढ़े भी यही कहते हैं। आड़ में गया पतला शोरबा। मैं कुछ और बात कर रहा हूँ तुमसे। अजरा तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। क्या कर दिया मैंने अब? क्या कर दिया तुमने? कि शहनाज को जासूसी करने के लिए क्यों भेजा यहाँ तुमने? जासूसी? अरे नहीं नहीं जमाल, कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने तो वैसे ही उसको कहा था कि भाई मैं घर पे नहीं हूँ, घर का चक्कर लगा लेना, सबसे मिल लेना, कोई काम वाम हो तो हाथ बटा देना, बच्चों को देख लेना। इसमें जासूसी की क्या बात हो गई? अच्छा, तो इसीलिए सीधा जाके अलमारी खोल के खड़ी हो गई।
जवाब दो ना। अरे वो तो मैंने उससे कुछ चीजें मंगवाई थी, वो बेचारी तो बस वही लेने गई थी। चीजें मंगवाने के लिए नहीं, चीजें चेक करने के लिए भेजा था तुमने। अरे भाई हाँ ठीक है, भेजा था मैंने। भाई मैं जल्दी में सारा जेवर वगैरह ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। है मेरी कीमती चीजें थी, अगर मैंने उसको बोल दिया कि जाकर महफूज जगह पे रख दे तो इसमें क्या बुरा किया मैंने? सब कुछ पहले से ही महफूज था। पुप्पो ने सारा सामान महफूज रख के ताला लगा के इसकी चाबी मुझे दे दी, लेकिन नहीं, तुम्हारे दिल से पुप्पो की नफरत निकली नहीं, इसीलिए तुमने शहनाज को यहाँ भेजा। हाँ, तो पुप्पो कौन से मुझसे मुखलिस हैं? सब पता है मुझे, उन्होंने ही आपको भड़काया है मेरे खिलाफ। पता नहीं क्यों आपको नजर नहीं आती ये चीजें। भाई जिसका जितना ज़र्फ होता है ना, वो उतनी ही बात कर सकता है। तुम्हें पता है, तुम्हारी गैर मौजूदगी में पुप्पो ने पूरे घर को संभाला हुआ है, इवन बच्चों तक को वो देखती हैं। तुम ऐसा सोचते हो उनके बारे में? अरे वाह भाई वाह, अरे पुप्पो ने 2-4 काम क्या कर दिए, वो बड़े आला मुकाम पे पहुंच गई हैं। वो सबसे सुगल हो गई, सबसे अच्छी हो गई। और ये अजरा जिसने सारी जिंदगी खिदमत की है, वो हो गई काहिल, बेकार, है। बस ठीक है, आप इसी पुप्पो से काम करवाओ। है मैं तो अब 4-5 दिन बाद ही घर वापस आऊंगी, बता दिया है मैंने। 2 हफ्ते रुको वहाँ पे, ठीक है? हम यहाँ सब बहुत खुश हैं। हेलो, काट दिया? अजरा, तो क्या बात है, कल रात से तू परेशान है? घर पे कोई मसला हुआ है क्या? नहीं अम्मा, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। जमाल ने कुछ कहा? वो तो कहता ही रहता है। अब तो जमाल का बर्ताव तुम्हारे साथ बहुत अच्छा है, फिर क्या हुआ? हमारे घर में ना हर आए दिन अचानक ना बम फूटते रहते हैं। वो तकरीबकार बुढ़िया बैठी हुई ना घर में, वो करती रहती सारी कार्रवाई। ओ, अब क्या कर दिया उस बुढ़िया ने? बस भड़काए जा रही है अम्मा, अपनी फुर्तियां दिखा रही है और मेरी खामियां गिनवा रही है। अच्छा तू एक काम कर, तू घर चली जा, यहाँ तो मैं जैसे तैसे संभाल लूंगी। नहीं अम्मा, अब मैंने भी ठान लिया है, इस बुढ़िया को ना खूब रगड़ा लगने दूंगी। इसकी जो जाली फुर्तियां है ना, इसकी बूढ़ी हड्डियां ज्यादा अरसा सह नहीं सकेंगी। थक जाएगी, एक दिन बिस्तर पे आ जाएगी देखना, और फिर खुद ही कहेगी जमाल से कि बेटा जाओ बहू को घर ले आओ। उस दिन का इंतजार कर रही हूँ बस मैं। चलो जैसे तेरी मर्जी। बात सुन, आलू के पराठे आए हैं पड़ोस से, खाएगी? हाँ लेकर आओ ना अम्मा, परेशानियां जितनी भी हो, खाने से बाज नहीं आती भैया। जरा जाओ लेकर आओ जल्दी से। चल मैं लेके आती हूँ। अरे अंबर सुन बात, मेरा काम कर दे, अपने अब्बा के कमरे की ना चादर ठीक कर दे। मैं कर रही थी, पता नहीं मेरी कमर में अचानक चुक्सी बढ़ गई। दादू मुझे ऑलरेडी लेट हो रहा है। अरे तो मैंने कौन सा रोका है, जरूर जा अकेडमी, लेकिन बस ये जरा सा काम करती जा। दादू मुझे ऑलरेडी लेट हो रहा है, मैं वापस आके कर दूंगी। अरे आके कब, तू तो शाम ढलने आएगी, तेरे अब्बा आने वाले दुकान से, आके क्या सोचेंगे, बिस्तर बिखरा हुआ है। ओहो दादू, वो कौन सा आते साथ ही सो जाएंगे, मैं बोल रही हूँ ना, मैं आके कर दूंगी। ठीक है मैं जा रही हूँ अभी। आशी आ जाओ।